ध्यान रखिए, जिसका भी पर्चा बन रहा है उनको 21 पेशी करना है। ऐसा नहीं कि पर्चा बन गया दुख कट गया, कल तंत्र काट में भी बैठना है। ये तो केवल स्कैनिंग है कि क्यों है, किस लिए है, कैसा है। और कल जो है इसका तंत्र काट होगा रात में, मतलब जो परेशानी है, तंत्र बाधा है, इसका काट किया जाएगा। और निरंतर आपको पेशी बराबर करनी है, पेशी से चूकना नहीं तो अभी आपको लाभ मिल गया सोचेंगे हम ठीक हो गए, ऐसा नहीं होता है। हर पेशी में आपका तंत्र कटता रहता है। अगर आप पेशी को नजरअंदाज करेंगे तो जो मैंने अभी काट किया वो समस्या और आगे चल के बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। हमें निरंतर इसको काटते काटते खत्म करना है, तो इसलिए बराबर अपने पेशी पे आना है। देखिए आप लोग तो यहाँ हैं, लोकल लोग सोच रहे होंगे अरे कहाँ पेशी करे, तो आप देखिए इतने उदाहरण है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, लोग निरंतर पेशी के लिए आ रहे हैं। कोई देश के बाहर से भी आए हुए, नेपाल से भी लोग यहाँ आए हुए हैं, तो देश के बाहर से भी लोग आकर पेशी कर रहे हैं। तो पेशी बहुत जरूरी है, और जब आप 2-3 पेशी कर लोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं पेशी करना चाहिए और कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हर पेशी पर आपका तंत्र काट किया जाता है, हर पेशी पे आपके जीवन में जो दुख है ना उसका निवारण किया जाता है। अब आप सोचिए, मैं आपको किसी धाम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब जब आप धाम जाते हो ना, ये जो पर्चा लिखा जा रहा है, इस पर्चा को बनाने के लिए, केवल पर्चा जिसमें आपका कोई तंत्र काट नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, केवल इस पर्चा को बनाने के लिए 31,000 से लेके 1-1 लाख रुपए लोग लेते हैं। कितना? 31,000 से लेके 1-1 लाख रुपए लेते हैं। और निवारण के लिए अलग पैसा लगता है। जो आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, उसके तंत्र काट करने के लिए, उसके निवारण के लिए अलग से लोग पैसा लेते। वो मतलब 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक भी लोग पैसा लेते हैं, समझ रहे। बड़े बड़े धाम है 10-10 लाख रुपए तक लेते हैं। तो आपका जो लाखों का काम है यहाँ निशुल्क में हो रहा है, समझ रहे हैं। आप सोचेंगे अरे मेरे हमारे 2-4-5 हजार रुपए खर्च होंगे, तो आप ये सोचो 2-4-5 हजार रुपए ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपके जो लाखों रुपए की बचत हो रही है, साथ में आपके जीवन में जो दुख है, कष्ट है, उसका निवारण हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। आप सोचो। और ये जो तंत्र बाधा है, कष्ट है, इससे समय रहते मुक्ति पाना भी जरूरी है। जो इससे पीड़ित है उनको एक समय के बाद तो इलाज कराना ही है, लेकिन कुछ खोने से पहले इलाज कराना अच्छा है या खोने के बाद? खोने से पहले। तो समझदारी ये है कि बड़ा नुकसान हो उससे पहले उसका इलाज हो जाना चाहिए।